यहीं पे खड़े रह जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। बहुत सख्त है बंदे मजदूर की औकात। मौसम की तेज़ी हो या नरमी, ये बंदे मजदूर हर लम्हा रहते हैं अपने रिस्क की तलाश में। स्टेशन के हुदूद में कोई भी मुसाफिर इनकी नज़र से बच नहीं सकता, क्योंकि यही तो है इनके लिए रिस्क का ज़रिया। ये लोग अपने और अपने बच्चों की किफ़ालत हमारा और आपका सामान उठाने से करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हर कूली को 40 किलो तक वज़न उठाने की इजाज़त है। मुसाफिर तो एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये कूली हजरात बस अपनी जिम्मेदारियों की ही मंजिल को चढ़ते रहते हैं। आज की नफसा नफसी के दौर में रोज़गार की तलाश में ये लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची में रोज़गार के लिए आते हैं। कूली हजरात का कहना है कि जिस तरह ये शहर बड़ा है और इसके मसाइल भी बड़े हैं, लेकिन इस शहर में रोज़गार के मौके भी दस्तयाब हो ही जाते हैं। कूली हजरात की जानिब से दरख्वास्त है कि मुलाजिमत को गवर्नमेंट के खाते में किया जाए और ठेकेदारी निज़ाम को ख़त्म किया जाए, ताकि नौकरी से रिटायरमेंट के बाद कुछ जमा पूंजी ज़रूर मिल जाए जो कि बुढ़ापे का सहारा बने। कूली हजरात के लिए इलाज और मुआलजे की सहूलत भी सरकारी तौर पर दी जाए, ताकि दौरान नौकरी किसी भी हादसा से महफूज रहा जा सके। कूली हजरात और आवाम का कहना है कि कोई मदद कर ही नहीं रहा है। शेख रशीद भी बोल गया था रोटी दे देंगे, अभी तक रोटी भी नहीं दी है। अभी इस टाइम तक हम लोग ऐसे हालात ख़राब में चल रहे हैं, गाड़ियां लेट, हर चीज़ है, परेशानी में घूम रहे हैं। कोई मसला ही नहीं कर रहे हैं, हल लर्जा कोई बात ही नहीं। मुसाफिर कर रहे हैं, जिससे मांग भाई इमरान खान ने ज़्यादा बढ़ा दिया, हर चीज़ रेट कर दिया, यही बोल रहे हैं सब। हालात अभी तक हमारे तरफ सही नहीं हुए, ना गाड़ियों के हुए, ना कोई मसला का, ना बेरोज़गार की वजह से घूम रहे हैं। देख रहा है तुम्हारे सामने गाड़ी में बैठे हुए हैं। वज़ीर रेलवे को बोलना चाहते हैं हम लोग तो हमारे कुछ करे। रोटी के लिए खुद बोल के गया था, लड़ी पे हम खड़े थे। हमने वर्दी के लिए भी बोला लाल वर्दी चाहिए, उसने वर्दी दे दी, उससे फ़ौरन ऐलान कर दिया। रोटी के लिए बोला आपको कंटीन देंगे, अभी तक ना कोई कंटीन, ना कोई वजह नहीं पाया। जिस मुसाफिर के साथ हम तावन कर रहे हैं, बोले पहले ये बोला आप पहले हमारे को इमरान खान ने जलील कर दिया, आप लोगों ने नहीं करो। हम मजदूरी मांगना चाहते हैं, यही बोलते हैं। कोई हमारे लिए वो नहीं है, रिलीफ नहीं है, तो हम बस वज़न उठाते हैं और अपनी मेहनत करते हैं, तो बस यही हमारी रोज़ी है। बस जितना जितना वज़न कोई उठा सकता है उठा ले। मन उठा सकता है, 2 मन जो उठा सकता है, 20 किलो भी उठा सकते हैं। तो जितना किसी में हिम्मत है वो इतनी वज़न उठाता है। इसके हम तो पहले भी पुकार के थक गए, तो कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी भी कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। बस जैसे हम चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे मरते दम तक। हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए ख़ास तौर पर कोई इक़दाम करे और इनके लिए ख़ास कोई तरतीब रखे। मतलब रेलवे में इनका बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा हाथ है इनका, तो इनको चाहिए कि ख़ास तौर पर इनको कोई मेडिकल कोई फैसिलिटीज़ दे। कुली जो है वज़न उठाते हैं ना, इनका अक्सर ये होता है कि यहाँ पर वेट करते हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं। अब जैसे इनका यानी कि कोई हिसाब किताब नहीं है, ख़ास तौर पे ना ये जो अपना रिहाइश वगैरह इनकी कोई प्रॉपर नहीं है, और हैं भी काफ़ी तादाद में ये लोग। तो अब यहाँ पर ये जो है अपना खाने पीने का इनकी प्रॉब्लम है बहुत सी, और रहने सहने की यानी कि सोने वगैरह का मैंने अक्सर देखा है, कोई कहीं पे सो रहा होता है, मतलब सही प्रॉपर इनका रेस्ट नहीं है। ज़्यादातर मैंने जो है इनको यही देखा। मेडिकल वगैरह ख़ास तौर पे बिल्कुल मेडिकल वगैरह के हवाले से मैंने कुछ नहीं देखा इनका। मेरा ख्याल है इनके लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कोई एक इनको जगह देनी चाहिए, ख़ास तौर पे यहाँ पर ही कोई एडजस्ट कर दें स्टेशन के आसपास। वैसे तो इनका है वेटिंग रूम हैगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी जितनी तादाद में ये है ना, वो भी इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम करता है। ज़रूरत इस अम्र की है कि इन कूलियों के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतज़ामात किए जाएँ, ताकि ये अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर बआसानी कर सकें। कैमरा टीम के साथ अंजार अहमद, DNN कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।